नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। रोहिणी स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई शारीरिक हिंसा के विरोध में अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी आरजीए ने गुरुवार सुबह 10 बजे से ओपीडी सेवा बंद करने का ऐलान किया है। हिंसा के विरोध में अलग अलग आरजीए और मेडिकल एसोसिएशन सामने आ रही है। बुधवार को भी काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने विरोध दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन डॉक्टर पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। अस्पताल के आरजीए के अध्यक्ष डॉक्टर अनिर्बान भौमिक ने कहा कि इस घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने इमरजेंसी कॉल करने से मना कर दिया। जांच अधिकारी ने दूसरे पक्ष की ओर से भी मुकदमा दर्ज कराने के नाम पर पीड़िता को डराने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को दिल्ली भाजपा के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों संग महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इसमें पीएम ने निर्देश दिए कि दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी और आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में दिल्ली के नागरिकों की भलाई के लिए विभिन्न योजनाओं और कदमों पर विस्तार से बातचीत हुई है। राजधानी में आसमान से बरस रही आग के आगे कूलर, एसी तक फेल हो रहे हैं। लोगों को न दिन में चैन मिल रहा है और न ही रात में सुकून। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तपिश से राहत के आसार नहीं जताए, यानी 11 और 12 जून को लू का रेड अलर्ट रहेगा। बुधवार को लोग गर्मी से हल्कान दिखे। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 0.8 डिग्री दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का न्यूनतम स्तर 31% रहा। गुरुवार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेलंगाना में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। विवेक वेंकटस्वामी को श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कारखानों का मंत्री बनाया गया, जबकि अदलूरी लक्ष्मण कुमार को कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें अनुसूचित जाति, आदिवासी कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर के सशक्तिकरण विभाग शामिल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, थाना पनागर में एक युवती ने उपस्थित होकर बताया कि वो एक जिम में मैनेजर का काम करती है। जिम के ट्रेनर ने उसे किसी काम से एक रिजॉर्ट में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला दर्ज करके जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लुधियाना में कहा, पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है और वो पंजाब के पैसे से गुजरात और अन्य स्थानों पर हवाई यात्रा करते हैं। वे कहते हैं कि आप पंजाब में नशे की समस्या को खत्म कर देंगे। दिल्ली में उनका आधा मंत्रिमंडल नशे में व्यापार में शामिल होने के कारण जेल में था। क्या वे पंजाब में नशे की समस्या को खत्म करेंगे? पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। श्रीनिवास मुकम्माला 178 साल के इतिहास में संगठन का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार यानी आज 12 जून की दोपहर एयर इंडिया के पैसेंजर विमान AI 171 क्रैश हुआ है, जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई, तो वहीं काले धुएं का गुब्बारा दूर से ही देखा जा सकता है। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 साल में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सीबीआई और विजिलेंस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिससे दिल्ली पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गोविंदपुरी थाने के एक सहायक उप निरीक्षक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। इंडिगो की फ्लाइट में ऑपरेशन सिंदूर के समय साहसिक उदाहरण पेश करने वाले बीएसएफ की 165 बटालियन के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजप्पा बीडी का सम्मान किया गया। इस दौरान फ्लाइट का पूरा कैबिन तालियों से गूंज उठा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के नायक बीएसएफ जवान राजप्पा बीडी की वीरता और पराक्रम को सलाम करते हुए इंडिगो की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट में सम्मान हुआ है, जिस पर बीएसएफ ने एयरलाइन कंपनी का आभार भी जताया। देखिए इस वीडियो को। बीएसएफ ने वीडियो शेयर करते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, कुछ वीर जन्म से नहीं कर्म से महान बनते हैं। दिनांक 10 जून 2025 इंडिगो दिल्ली बेंगलुरु के विमान कर्मी दल की ओर से बीएसएफ की 165वीं बटालियन के सहायक उप निरीक्षक राजप्पा बीडी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में किए गए वीरता के कार्य का पुनः स्मरण, उनकी कर्तव्यनिष्ठता और देश के लिए समर्पण का सम्मान है।
सीमा सुरक्षा बल अपने बहादुर सीमा प्रहरी को सम्मान देने की इंडिगो की इस पहल के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। सीमा सुरक्षा बल राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। इससे पहले इंडिगो की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट 10 जून 2025 को उड़ान भरने वाली थी। उड़ान से पहले प्लेन में पहले फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अनाउंसमेंट किया और उसके बाद नाम लेकर बीएसएफ जवान राजप्पा बीडी का सम्मान भी किया। वीडियो में फ्लाइट अटेंडेंट्स को कहते हुए सुना जा सकता है, इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165वीं बटालियन के सहायक उपनिरीक्षक राजप्पा बीडी ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलीबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई। उनके साहसिक और निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। इस अनाउंसमेंट के बाद बीएसएफ सैनिक राजप्पा बीडी के सम्मान में फ्लाइट में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। इस बीच सैनिक राजप्पा बीडी ने हाथ जोड़कर लोगों का सम्मान स्वीकार किया। इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। राजप्पा बीडी ने जम्मू क्षेत्र में अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई। निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। थैंक यू ऑल। शिल्पा शेट्टी इस वक्त अपने एक वायरल वीडियो को लेकर काफी चर्चा में है। दरअसल एक्ट्रेस अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए अपने पति राज कुंद्रा, दोनों बच्चे, सास ससुर और मां और बहन शमिता शेट्टी के साथ क्रोएशिया पहुंची। परिवार के अलावा शिल्पा के कुछ खास दोस्त भी उनके साथ जश्न मनाने पहुंचे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसे लेकर एक यूजर ने दावा किया है कि शिल्पा और उनके परिवार ने एक विदेशी महिला के साथ बहस की। अब इस पर राज कुंद्रा का रिएक्शन भी सामने आया। राज कुंद्रा ने बातचीत में बताया कि मैं ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो के बारे में सिचुएशन क्लियर करना चाहता हूं। मैंने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए 1 साल पहले ही इस रेस्टोरेंट को बुक कर लिया था। दुर्भाग्य से वहां पहुंचने पर हमें बताया गया कि हमारी टेबल दूसरे ग्रुप को दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि एक ही एजेंट की ओर से डबल बुकिंग की गलती हुई है। राज ने आगे कहा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने रेस्टोरेंट भी चलाए हैं, मुझे सिचुएशन से निपटना बहुत निराशाजनक लगा, खासकर तब जब मेरे बुजुर्ग माता पिता, सास और 20 मेहमान इंतजार कर रहे थे। जो शाम खास होनी चाहिए थी वो बेवजह तनावपूर्ण हो गई और जब हमने अपनी परेशानी बताई तो हमें अचानक चुप रहने के लिए कह दिया गया, जिससे हमारी निराशा और बढ़ गई। बिजनेसमैन ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि वो पिछले 1 साल से इस छुट्टी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन खुशी का मौका तमाशे में बदलता देख उन्हें काफ़ी दुख हुआ। अपनी बात को पूरा करते हुए राज कुंद्रा ने अंत में कहा कि 1 साल से ज़्यादा समय से प्लानिंग करने के बाद भी रेस्टोरेंट के मिसमैनेजमेंट के चलते उनकी शाम खराब हो गई और सारी प्लानिंग पर भी पानी फिर गया। शिल्पा के पति का मानना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस वायरल वीडियो का सही पक्ष भी जल्द ही सामने आएगा। अगली खबर लताई फिल्म से है। लताई फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लताई फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं, तो lataivifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। दिल के धागे उलझे सारे। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।